अच्छा, मैनपुरी में कौन? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा ये बताइए बीजेपी का ऐसा बता रहे थे हिंदू मुस्लिम वाली बात, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ मैनपुरी के अलावा पहले अब क्या रेट है डीजल? सीएनजी क्या रेट थी पहले, अब क्या रेट है? मेरी बात भाई जवाब तो देना पड़ेगा एक एक कर। अगर कोई बारी बारी सुनिए, बारी बारी अगर कोई हिंदू अराजक है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हैं? इतना नहीं है तो मैं ये कह रहा हूँ जब तक जात बात नहीं नहीं, ये तो कह रहे हैं कि हिंदुओं पे गोली चलवा दिए थे। अरे रे तो परंपरा भ्रम है, 5 उंगली एक सी नहीं होती। चलिए अब ये बताइए भाजपा का सबसे बढ़िया नेता आपको कौन लगता है? भाजपा का सबसे बढ़िया योगी नेता? आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी। अब क्यों? चलिए क्या नाम हुआ भैया आपका? आशीष पांडे। एक मिनट क्या नाम हुआ? आशीष अग्निहोत्री। आशीष अग्निहोत्री। अग्निहोत्री साहब ये बताइए कि सपा और भाजपा भाजपा पूर्ण रूप से भाजपा पूर्ण रूप से। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार श्रीवास्तव। भाई साहब कभी से कह रहे हैं हमारी भी पूछिए। बिल्कुल। क्या करते हैं? हम पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं जी। टीचर है जी। कौन से स्कूल में? अब स्कूल का नाम मत लीजिए, है पूछ लीजिए, हैं? बता दीजिए। यही मैनपुरी में ही है। मैनपुरी में प्राइवेट की सरकारी? अभी प्राइवेट है। अभी प्राइवेट है। कितनी सैलरी है? सैलरी है 20,000। 20,000। कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे आप पूछ रहे हैं? आपके बच्चे। परिवार कितना है? तो इनसे आपके चुनाव के इलेक्शन से बच्चे है बहुत मतलब है, बहुत मतलब अभी मैं बता भी दूंगा। 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। चलिए अब ये बताइए कि मैनपुरी में कौन? मैनपुरी में मुझे तो सपा भी ने भी यहाँ कार्य किया है, क्योंकि मैनपुरी के लिए सपा भी बेहतर है, लेकिन मैं वास्तव में बीजेपी को उनकी एक नीति से बहुत नाराज हूँ, मुस्लिम तुष्टीकरण, और दूसरा है कि जो भ्रष्टाचार, अनुशासन, डिसिप्लिन वो नहीं रहा उनके कार्यकाल में। इससे थोड़ा असंतुष्ट हूँ। वैसे मैं चाहता हूँ इसकी वजह से कि बीजेपी जीते। अब इस बात को जो आप बात बोले हैं मैं तो समझ गया, लेकिन जिस हिसाब से आप बोले हैं जनता थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएगी, तो इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए। जैसे सपा का कौन सा ऐसा काम था जो आपको पसंद नहीं आया? डिसिप्लिन, अनुशासन। अच्छा। और मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू के विरोध में होना, मतलब थोड़ा गलत लगा हमें। अच्छा, बहुत ज्यादा। हाँ। नहीं वो अलग बात है, हिंदू तो ये भी हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए मैनपुरी में कौन जीत रहा है? अब मैनपुरी में अरे एक मिनट इनको यार, तुम लोग तो बोल लिए यार। वैसे मैं चाहता हूँ बीजेपी निकले, फिर पक्का नहीं कहूँगा कौन जीत रहा है। अच्छा। अध्यापक है, ये अध्यापक है एक। हाँ। मुझे पता है, हमने इनसे पढ़ाई की है। हाँ। लेकिन इनको ना हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई, तो वही तो ये भी बात कह रहा है। कम से कम अध्यापक होने के नाते ये देखो कि भाई मुस्लिम कोई इंसान नहीं है क्या? तुष्टीकरण कम है, मैं बनाई गई है, वहाँ से जात कोई नहीं बन गया ये। बारी बारी। भाई साहब, मैं तुष्टीकरण का विरोध करता हूँ। उनको खूब मानिए, वो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के वासी हैं, हम उन्हें अलग कैसे कर सकते हैं? लेकिन इसी एक पक्ष को अधिक तुष्टीकरण करना बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत गलत। नहीं ऐसा ये कह रहे हैं कि आप उनको मानिए, दिल में रखिए, लेकिन उसके नाम पे वोट मत मांगिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीजेपी मुस्लिम अगर बीजेपी से कटता है तो बीजेपी फिर समर्थन क्यों करती है मुसलमान का? कहाँ समर्थन की है? क्यों, बहुत से मुसलमान बीजेपी में। अच्छा, एक को भी नहीं चाहिए। हाँ भाई बोलिए आप। ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है। बिल्कुल करती है साहब। जातवाद फैलाओ, देश बर्बाद कराओ, जातवाद मिटाओ, भाजपा हटाओ, तभी तो देश बढ़ाओगे। तो कैसे देश बढ़ेगा? चाचा क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र। हाँ रामचंद्र जी। और थोड़ा किनारे आ जाइए। कितना उम्र होगा? 70 साल। अच्छा ये बताइए मुलायम सिंह यादव जी को जानते हैं? खूब जानते हैं। जानते हैं? कभी उनको देखे हैं, सामने से मिले हैं? खूब अच्छी तरह। कैसा नेता थे? अब नेता तो दुनिया जानती है, ऐसे थे। हाँ। दुनिया जानती है। बराबर कोई नेता नहीं था। तो उन्हीं की ये सीट है, कौन जीत रहा है इस बार? ये तो उनके निधन से पता लग गया कि आज तक हिंदुस्तान में या क्या दुनिया में ऐसे नेता को स्वीकार नहीं किया लोगों ने। ये सीट कौन जीत रहा है? अब सपा निकालेगी। सपा निकालेगी। क्या नाम हुआ था आपका? रामचंद्र सिंह। अच्छा, तो ये बताइए कि विकास को अगर लेके चलें
विकास की बात करें तो मैनपुरी का कितना विकास मुलायम सिंह यादव जी ने किया है? जो आज दिखाई दे रहा है वो मुलायम की देन है। नेताजी ने किया है। अच्छा, आज जो दिखाई दे रहा है वो मुलायम की देन है और किसी ने तो कुछ किया ही नहीं। किसी ने नहीं कर पाया जो मुलायम सिंह ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। दिखाई दे रही है, कहा गया है ये वो जातवाद नहीं मानते थे, भेदभाव नहीं मानते थे। जब तक हमारे नेताजी मुलायम सिंह सुनिए, ये आज की सरकार न तो जवान के हित में है, न किसान के हित में है, न सेना के हित में है, न देश के हित में है। नहीं वो तो कहते हैं कि हमारा काम देश हित में हो रहा है और हिंदू हित में हो रहा है। देश में तो हित में हो रहा है। सेना को जो राजनीति में ला दिया उसने और ये अग्निवीर भर्ती कर दिया। ये देश का क्या होगा? ये पाकिस्तान है, ये मुट्ठी भर का देश। ये इनको जूतों पे लात मारेगा कल, मार के बचेगा। हाँ, लेकिन वो तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए ना। सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ। ये सब धोखा है। ये देश यही तो पुलवामा करा दिया, सैनिकों को मरा दिया और राज्य क्षेत्र में जनता को गुमराह कर दिया। नहीं किया। आज इसने कौन सा वादा किया हमारे साथ? सेना के साथ कितना छल किया है। वन रैंक वन पेंशन आज इसको कहे हुए कितने दिन हो गए, आज तक नहीं किया। ये अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। सैनिकों के साथ क्रूर मजाक किया इसने। 370 हटवा दिए। 370 से क्या हो गया? आज भी वही हालत है। 70 कागजों में हटाने से थोड़ी कुछ हो जाता है। कागज में हम लिख के करने ये हो गया तो हाँ, क्या हुआ? 70 क्या है? क्या नाम हुआ आपका? अशोक यादव। अच्छा, क्या लगता है चाचा जी की बातों से कितना सहमत? बिल्कुल समर्थन हूँ। मैनपुरी के अंदर जितना भी विकास हुआ है, कोई भी कह सकता है कि यहाँ पर जब से नेताजी यहाँ जब तक शुरुआत हुई है, मैं अकेला यादव नहीं, एनी भाई, चाहे चौहान हो चाहे पंडित हो, कोई भी कास्ट हो, अदर कास्ट, ये मैनपुरी में कुछ नहीं था जब नेता सरकार भाजपा की ये मैनपुरी में कुछ नहीं था। इसमें ये यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड्डे थे इतने इतने। हर गांव के अंदर रोड कम से कम 10-10 पुल सेपई आप देख सकते हैं। क्या नाम हुआ? आप गोविंद चौहान, नगला जिला, बीजेपी से हम। ठीक है, दारू पियो कि नहीं पियो? पहले बताओ। दारू नहीं पिए हम। जितना वो अशोक चौहान और भाई पहले एक मिनट हाँ बताइए। मुंह महक रहा है। मुँह मांग रहा है वो अलग। तो दारू पियो ना? नहीं, हम नहीं पिए। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा जितना पियो। मोदी ने किया किसी ने थोड़ा सा किया। पियो कि नहीं पियो? अब बताओ, तुम दारू पिए हो, हम तुमसे आपसे सवाल करेंगे। हाँ बोलो आप। तो आप क्या जवाब दोगे? हम जवाब सब लोग कहेंगे पिया हुआ है, क्या इससे पूछ रहे हो? आपका सवाल है उसी का जवाब देंगे। अच्छा, कौन जीत रहा है मैनपुरी में? मोदी। चलो, मोदी जीत हर रहा हर है। मोदी, हर हर मोदी। हर हर मोदी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? विशाल चौहान। क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, BSc 3rd ईयर। अच्छा, मैनपुरी में कौन? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, ये बताइए बीजेपी का भाई साहब बता रहे थे हिंदू मुस्लिम वाली बात, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ। मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी अयोध्या वालों से ऊपर, इनसे पहले हिंदू खत्म हुए थे, मेरे हिंदू मारे गए थे। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं मैनपुरी में विकास हुआ। क्या विकास हुआ मैनपुरी में? हमें तो बता दो। सैपई में सबसे ज्यादा विकास किया है, मैनपुरी में कोई विकास नहीं किया। और धरतीपुर मुलायम थे वो, उन जैसा कोई नेता नहीं है सपा में, ये बात सही है। पर ये मुलायम सिंह ने यहाँ मैनपुरी में कोई विकास नहीं किया है। क्या विकास किया? सिर्फ उन्होंने जातवाद किया है और कोई यहाँ पे उन्होंने सिर्फ जातवाद, उन्होंने सिर्फ यादवों को ही आगे बढ़ावा दिया और त्रिशूली तो बढ़ावा नहीं दिया। और हिंदू मुस्लिम वाली बात उन्होंने ही चालू की सबसे पहले। जब अयोध्या वाला कांड हुआ तो उन्होंने गोली चलवाई सबसे पहले हिंदुओं पे। भाई साहब से पूछो पहले। बताइए, कह रहे कि हिंदुओं पे गोली चलवाई। सुनो, अगर कोई बारी सुनिए, बारी अगर कोई हिंदू अराजक है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हैं? इतना बड़ा कांड हो जाता है, उन्होंने तो 10-20 आदमी मरे होंगे। अगर नहीं वो अगर इसको कंट्रोल करते तो हजारों की उसमें आदमी मर जाते, तब कौन जिम्मेदार होता? बताओ भाई, बताओ। अब ये बता रहे हैं आर्मी वाली भर्ती बता रहे हैं। हाँ। ये 70 साल हो रहे हैं, अब ये दिखा रहे हैं इन्हें अभी 23,000 रुपए पेंशन मिल रही है। इन्हें क्या जरूरत है बताओ? आर्मी वालों को 4 साल की नौकरी करते, अब बहुत हम नौजवानों को हमने अपने देश के लिए इधर 28 साल 30 साल उनकी एक मिनट चाचा, एक मिनट। देखिए, यहाँ पे हम लोग बातचीत करने आए हैं, ठीक है? मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं आपके भी पास आऊंगा, इनके पास भी। एक मिनट, ए भाई,
हमसे बात कीजिए, मैं इनसे बात कर लूँ फिर आपके पास आता हूँ, ठीक है जी। हमारे फौजियों की डेड बॉडी मुलायम सिंह की ही देन है, जो घर पर न रेगिस्तान में मरते तो रेगिस्तान में ही गाड़ दिया, बर्फ मरे बर्फ में ही गाड़ दिया। आज माननीय मुलायम सिंह नेताजी का ही सारा कुछ कार्य है, और जिस दिन से माननीय मुलायम सिंह नेताजी धरती छोड़ के गए हैं परमात्मा के पास, तो वो भी तो खुश हो गया था। जब 10 दिन यहाँ झड़ लगा था, किसान मर रहा था, तो भगवान को भी दया आ गई कि किसान का ये नेता है, तो वो भी कुछ पसंद है कि नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब तक जात बात नहीं ये तो कह रहे हैं कि हिंदुओं पे गोली चलवा दिए थे। अरे रे तो अपना भ्रम है, 5 उंगली एक सी नहीं होती हैं। अपने पे विचार होए। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, बताओ। ये कह रहे हैं 5 उंगली एक सी नहीं होती, इधर आ जाओ। इधर ये मुट्ठी बांध दो तो अच्छी हो जाएगी। मुट्ठी बांधो ना पहले, मुट्ठी और खोल दी, मुट्ठी बांधो तब पता चलेगा अच्छी होती है नहीं। हाँ बांधो ना, मुट्ठी बांधो ना, तो वो खत्म ही हो गई, वो तो खत्म ही हो गई। हाँ खत्म हो गई, यही तो है, यही तो तुम्हें समझ में आ रहा है, यही उन्हें समझ में आया, यही तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें और कुछ समझे। अब ये बताइए, चलिए अब ये बताइए, भाजपा का सबसे बढ़िया नेता आपको कौन लगता है? भाजपा का सबसे बढ़िया योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी अब क्यों अच्छा लगते हैं? क्यों? वो डिसिप्लिन, और उन्होंने जो किसान सम्मान निधि मतलब चल रही है, किसी बता दो ऐसे कोई किसान 1999 रुपए आए हैं, पूरे 2000 रुपए आए हैं। सपा सरकार में जो नहीं आई पैसे, अब पूरी सरकार नहीं थी, पैसा नहीं था उनके पास। अब पैसा नहीं था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके एक मिनट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। सिलेंडर पहले कितने का था? एक मिनट सिलेंडर कितने का था? 400 रुपए। अब कितने का है? तो अब फ्री में नहीं मिल रहा, अब फ्री में नहीं मिल रहा। मैनपुरी के अलावा पहले अब क्या रेट है डीजल? सीएनजी क्या रेट थी पहले, अब क्या रेट है? मेरी बात भाई जवाब तो देना पड़ेगा एक एक करके। अब मैं जवाब ले लेता हूँ, एक मिनट जवाब लेता हूँ। इन्होंने कहा, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। अरे मेरे भाई मैं इसीलिए हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप लोग आपस में बात करेंगे तो भिड़ जाएंगे, मैं रहूंगा तो भिड़ेंगे नहीं। सुनिए, नहीं जरूरी है। मालिक समझिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं पता है कहाँ से आया हूँ, जिनका इन्होंने नाम लिया उनके शहर से आया हूँ, गोरखपुर से। ये बताइए कि इन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सिलेंडर का दाम बढ़ गया, और आपको मोदी जी का एक भाषण याद होगा 2014 से पहले कि भाइयों और बहनों, डीजल और पेट्रोल का दाम घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए, तमाम बातें कही थी। इस पे आपका क्या स्टैंड है? ऐसा पहले हमारे देश में डीजल कहाँ से आता था, ये जानते हो? नहीं, आप मुझसे बात करो। एक मिनट आप मुझसे, मुझे बताओ डीजल कहाँ से आता है? एक मिनट भैया मैं बात कर रहा हूँ। पूछ लेने दो। अच्छा हाँ, आपको पता है? नहीं आप मुझे बताओ, आपको पता है? इराक रूस से चल रहा है अपने यहाँ। और कितने रुपए का बैरल आप, और पहले कितने रुपए का बैरल? पहले जैसे संबंध थे हमारे रूस से, जैसे अब हैं। क्यों नहीं है? क्यों, क्या दिक्कत है अभी संबंध में? रूस तो हमारा हमेशा से दोस्त रहा है। अब अच्छा और हो गया ना, पहले तो ऐसे संबंध नहीं थे ना। तो अब तो और घटना चाहिए ना। हाँ तो घटे रहा भी, और वो महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे बीजेपी बैक हो जाती है। बहरहाल ये तमाम लोग, इनसे बातचीत हुई, और ये करहल बाजार है, मैनपुरी नहीं, करहल में आता है ना, ये करहल चौराहा है। ये मैनपुरी लोकसभा सीट में हम लोग मौजूद हैं। उपचुनाव है, गुजरात हम लोग जा रहे थे, लेकिन गुजरात जाने से पहले हमें लगा कि वो सीट जिसकी चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ लखनऊ में नहीं, सिर्फ गोरखपुर में नहीं, बल्कि पूरे भारत में है, उस सीट पे जाके आम जनता से मिलना चाहिए। और इन तमाम लोगों से, जो लोग भाजपा के हैं, जो लोग भाजपा के समर्थक हैं, जो लोग सपा के समर्थक हैं, इनसे मिलना चाहिए और हाल जानना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिनके देहावसान के बाद हर नेता, हर पार्टी का नेता राजनीति से ऊपर उठकर उनसे मिलने गया था। आखिर कुछ तो बात रही होगी उस नेता में कि सब लोग सब कुछ भूल के, राजनीति भूल के उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। इन तमाम बातचीत को लेकर अंत में बस यही कहूँगा कि फाइनल रिपोर्ट क्या होगी वो 5 तारीख को चुनाव वाले दिन जनता ईवीएम मशीन में दर्ज करा देगी। बहरहाल ये अपडेट मैनपुरी का क्या है, अन्य कोनों से भी, मैनपुरी के कोने कोने से हम आपको बताते रहेंगे। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इनसाइड भारत टीवी के फेसबुक पेज पे यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और
सच की आवाज बनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। जय हिंद।